कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के विद्यार्थियों, आप लोग कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और कॉपी में आप अपना तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री महाकाल बैच का एपिसोड नंबर 3। अभी हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। तो हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न कॉपी में लिख लीजिए, गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। या सरल अनुपात का नियम किसे कहा जाता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पूरे फोकस के साथ बैठिए। एक बार अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, याद करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, आपको समझना है। तो देखिए, हमारा नियम है गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। आप डालोगे कॉपी में उत्तर, और कॉपी में उत्तर डालने के बाद आप लिखोगे, आप डालोगे हेडिंग गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। जो हमारा केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का जो हमारे 5 नियम है उसमें से तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम है सरल अनुपात का नियम। तो इस नियम को, ये जो आपका नियम है, कौन सा नियम, गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम, इस नियम को 1803 में, किस सन में, सन 1803 में, 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। जो हमारा गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम है, इस नियम का प्रतिपादन किसने करा था, किसने बनाया था, 1803 में जॉन डाल्टन ने। याद कर लीजिए, 1803 में जॉन डाल्टन ने बनाया था। अब इस नियमानुसार, अब गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, सरल अनुपात का नियम क्या कहता है, पेपर में आता है। तो देखिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे, जब दो तत्व, जब कभी भी आप केमिस्ट्री याद करते हो तो आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। जब दो तत्व, कितने तत्व, 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब कोई 2 तत्व, जो पहला तत्व और ये दूसरा तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब कोई 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे कि एक तत्व हो गया आपका कार्बन और दूसरा तत्व हो गया आपका ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, और देखिए यहाँ पर 2 यौगिक बना रहा है। कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग करा तो पहला यौगिक बनाया उसने CO, और जब कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग करा तो उसने दूसरा यौगिक बनाया CO2। तो जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व होगा, जब 2 तत्व आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला यौगिक बना है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा बना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C को पढ़ते कार्बन, 2 को पढ़ते डाई और O को ऑक्साइड। तो जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, यहां पर क्या लिखा है, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भिन्न भिन्न है। यहां पर ऑक्सीजन एक ही है और यहां पर ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है। यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां पर ऑक्सीजन 2 है। तब एक तत्व की यानी ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, भिन्न भिन्न मात्रा है, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। यहां पर देख सकते हो ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा, यहां पर 1 ऑक्सीजन है और यहां पर 2 ऑक्सीजन है। तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। यहाँ पर कार्बन भी एक ही है और यहाँ पर भी कार्बन भी एक ही है, मतलब दूसरे तत्व की मात्रा कैसी है, निश्चित है। यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है ना। तो देखो, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं,
तब एक तत्व यानी ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा है जो दूसरे तत्व कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यहाँ पर कार्बन की मात्रा कैसी है? निश्चित मात्रा से संयोग करती है, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती है। तो देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है, मतलब कार्बन का वजन होता है 14, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का द्रव्यमान होता है बच्चों 12, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान, जैसे मेरा वजन 100 किलो है, उसी प्रकार कार्बन का वजन कितना होता है? 12। यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, मतलब यहाँ पर कार्बन का वजन है 12। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का वजन होता है यहाँ पर 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 16 दूनी हो जाएगा 32। यहाँ पर ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ आपको। जब दो तत्व कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर पहला यौगिक हो गया आपका CO, और दूसरा यौगिक हो गया आपका यहाँ पर क्या? दूसरा यौगिक हो गया आपका यहाँ पर CO2। जब दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। दूसरा तत्व है यहाँ पर आपका कार्बन, इसकी निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा 12 है और यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा 12 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 16 है और यहाँ पर 16 दूनी 32 है। ठीक है ना? ठीक है, संयोग करती है। जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, जैसे ऑक्सीजन की यहाँ पर 16, उक्त क्रियाओं में ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम व 32 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 16 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी होगा 32 ग्राम। ठीक है ना? कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयुक्त हुए है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, कार्बन की निश्चित मात्रा, यहाँ पर भी 12 ग्राम, यहाँ पर भी 12 ग्राम, 12 ग्राम से संयुक्त हुए है। ठीक है ना? ठीक है, तो जो मात्रा संयुक्त हुई है यहाँ पर 16 ग्राम और यहाँ पर 32 ग्राम जो संयुक्त हुई है ना, ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा से संयुक्त हुए भारों में, यहाँ पर कितना है? 16, और यहाँ पर 16 दूनी कितना है? 32। इसको हम काट देंगे तो 16 कम हो गया 16 और 16 दूनी हो गया आपको 32। 1:2 का सरल अनुपात है। ठीक है ना? तो देखो, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा है, जैसे यहाँ पर 16 और यहाँ पर 32, जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 से संयोग करती है, परस्पर एक सरल अनुपात रखती है। कौन परस्पर सरल अनुपात रखती है? जो अलग अलग मात्रा संयुक्त हुई है ना, जैसे यहाँ पर 16 और यहाँ पर 16 दूनी 32, ये जो मात्रा संयुक्त हुई है ना, तो ये मात्रा सरल अनुपात रखती है। परस्पर एक सरल अनुपात कौन रखती है? जो पहले तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयुक्त हुई है। तो पहले तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा है, पहले तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 32, तो ये जो भिन्न भिन्न मात्रा है, ये भिन्न भिन्न वाली मात्रा सरल अनुपात रखती है। यहाँ पर 16 कम 16 और यहाँ पर 16 दूनी 32, 1:2 का सरल अनुपात रखती है। ठीक है, देखो मुझे याद हो गया फिर से। जब दो तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, एक तत्व यानी ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर 16 दूनी 32। दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पर कार्बन की मात्रा है 12, यहाँ पर भी मात्रा है 12, से परस्पर संयोग करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की 16 मात्रा ने 12 संयोग करी और यहाँ पर ऑक्सीजन की 16 दूनी 32 मात्रा ने ऑक्सीजन संयोग करी, तो परस्पर एक सरल अनुपात रखती है। कौन रखती है? यहाँ की मात्रा 16 और यहाँ की मात्रा 32, ये मात्रा आपस में सरल पूर्णांक अनुपात रखती है। 16 कम 16 और 16 दूनी हो गया आपके यहाँ पर 32, 1:2 का सरल पूर्णांक अनुपात रखती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पर नियम। इस नियम को आप याद कर लीजिए, पेपर की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर क्या है?
नियम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा।